नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप सभी को पता है, आज हमारा प्रैक्टिस सेट 6 है आपका रीजनिंग का, ठीक ना। इससे पहले आपका रीजनिंग के 1 से 5 आपका प्रैक्टिस सेट हो चुका है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जैसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको रीजनिंग प्रैक्टिस सेट वीडियो प्लेलिस्ट के नाम से बना हुआ है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जैसे ही उसको टच करेंगे आप प्लेलिस्ट पे पहुँच जाएंगे। उसके बाद आप 1 से 5 तक के जो भी प्रैक्टिस सेट अपलोड हुए हैं, सारे प्रैक्टिस सेट आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। यदि आप बीएड और डीएड की एग्ज़ाम 12 जून को देना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। साथ में यदि आप बीएससी बीएड का एग्ज़ाम 19 जून को देना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको ये रामबाण वीडियो होने वाला है, क्योंकि इन प्रैक्टिस सेट में हम प्रीवियस ईयर पेपर कर रहे हैं, मतलब जो पुराने प्रश्न पत्र आए हुए हैं उसको कर रहे हैं रीजनिंग के, जिससे आपको पता चलता है कि पैटर्न किस किस प्रकार के पैटर्न आपके पास पूछे जाते हैं रीजनिंग में, ठीक है, और कैसे हल किए जाते हैं, कैसे सॉल्यूशन किए जाते हैं। सरल से सरल तरीके से आपको बताया जा रहा है इस वीडियो में। और आप किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये प्रैक्टिस सेट बहुत ही लाभदायक होगा आपके लिए। इसका पीडीएफ यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा इसका आपको, ठीक ना। आज पीडीएफ मैं डाल दूंगा 4 से 6 तक के सभी प्रैक्टिस सेट का, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ जाकर टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन हो सकते हैं। तो इससे पहले हमने देखिए आपका डीएड 2021 का जो पेपर हुआ था आपका व्यापम का, उसी का ये पेपर है आपका, ठीक ना, जिसमें 20 प्रश्नों तक के हमने देख लिया है रीजनिंग का, 1 से 20 प्रश्नों का 2 प्रैक्टिस सेट में, ठीक। अब इस तीसरे प्रैक्टिस सेट में हम देख रहे हैं 21 से 30 तक देखेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, 21वां क्वेश्चन क्या है, निम्न अक्षर श्रेणी में कौन पूरा करेगा। नंबर सीरीज का प्रश्न है। उसके बाद अपने पास 3 TAMESBLD, फिर यहाँ 4 क्या आएगा, ठीक ना, QDJB इस प्रकार से दिया हुआ है, ठीक। कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है, आप सभी पता है कोडिंग डिकोडिंग व नंबर सिस्टम दोनों इसको बोल सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताया हूँ, जब भी आपको ABCD देखने को मिले आपको नंबर में कन्वर्ट कर लेना है। देखिए हम सबसे पहले इसको TAME को नंबर में कन्वर्ट करते हैं। तो TAME, टी का नंबर होता है आपका STSC में 19-20 का फर्क होता है, ए का नंबर होता है 1, ठीक। इसका ट्रिक मैंने बनाया हुआ है, जिसको आपको रीजनिंग वीडियो प्लेलिस्ट जो आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ जाकर कोडिंग डिकोडिंग के 2 से 3 वीडियो बने हुए हैं, वहाँ जाकर आप उस ट्रिक को देख सकते हैं। 20 के बाद 1, उसके बाद 13, उसके बाद 5 दिया हुआ है इस प्रकार से, फिर आपका कोमा दिया हुआ है, फिर आपका यस दिया हुआ है, फिर 1 मिनट, यस दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, यल, फिर डी। इसको भी यदि नंबर में चेंज करें तो एस का नंबर 19 होता है, बी का नंबर 2 होता है, यल का नंबर 12 होता है, डी का नंबर 4 होता है। अब इसी से अपने को ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं है, हम इसी से आंसर का पता कैसे लगाते हैं इसको ध्यान से समझिए। देखिए यहाँ 20 से 19 हुआ है, क्या हुआ है, 20 से 19 हुआ है, तो यहाँ 19 से 1 घटा देंगे, -1 करेंगे, क्योंकि यहाँ -1 हुआ है, ठीक। समझिए यहाँ 20 के बाद 19 हुआ है, मतलब -1 हुआ है, तो यहाँ भी हम -1 करेंगे तो यहाँ क्या आएगा, 18 आएगा। मतलब यहाँ जो भी शब्द आएंगे 4 लेटर, उसका पहला लेटर का जो नंबर है वो 18 होगा। और 18 किसका होता है, आर का नंबर, आर का नंबर 18 होता है। तो आपका देखिए बी में शुरू में यू दिया हुआ है तो बी ऑप्शन नहीं होगा, बी कट गया। आपका डी ऑप्शन में शुरू में पी दिया हुआ है तो पी भी नहीं होगा। तो आपका हो सकता है या तो सी होगा, क्योंकि सी में फर्स्ट में आर दिया हुआ है, या तो ए होगा, क्योंकि इसमें भी आर दिया हुआ है। अब अपने को देखने का सही तरीका यहाँ समझिए, कम समय में हम कैसे हल करेंगे। आर के बाद यदि हम देखते हैं तो आर के बाद इसमें भी सी दिया हुआ है, फिर के, इसमें भी सी, फिर के दिया हुआ है। तो बीच वाले को दूसरा व तीसरे को यदि हम मिलान करते हैं तो हमारा टाइम खराब होता है, उससे केवल समय बर्बाद होता है। लास्ट में अलग दिया हुआ है तो हम केवल लास्ट को देखते हैं। कहने का मतलब है आपका, यहाँ समझिए, मेरे कहने का मतलब है हमने जान गया कि ये दोनों नहीं होगा, ठीक ना, ये दोनों होंगे। तो ये दोनों में क्या है, आपका आर आर शुरू में दिया हुआ है, उसके बाद आपका सी के दोनों में दिया हुआ है। तो सी के यदि हम चेक कर रहे हैं तो हम अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। तो हम इसको कैसे चेक करेंगे, हम केवल लास्ट को चेक करेंगे, क्योंकि लास्ट में इसमें डी दिया हुआ है और इसमें लास्ट में सी दिया हुआ है। तो हम लास्ट को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए लास्ट में ई है, उसके बाद डी है, ई का नंबर 5 होता है, डी का नंबर 4 होता है, मतलब -1 हुआ है। फिर आगे आपका -1 होगा, फिर यहाँ -1 होगा, तो 4 में 1 जाएगा 3, 3 किसका होता है, सी का नंबर होता है, मतलब लास्ट में क्या आएगा, सी। और लास्ट में सी दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी में, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। यदि आप सबसे पहले इसको नंबर में कन्वर्ट कर लोगे तो आप आसानी से इसको हल कर लोगे, लेकिन कम समय में हल करना है तो आपको एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ेगा, अलग से दिमाग से आपको हल करना पड़ेगा, तो आप कम समय में हल कर पाओगे। अगला देखिए, आपका अगला प्रश्न है यहाँ, उस आकृति को चुनिए जो शेष से भिन्न है, जो अन्य आकृतियों से क्या है, भिन्न है, उस आकृति को चुनना है। अब यहाँ देखिए आपके पास 4 आकृति दिया हुआ है, इन चारों आकृतियों को आप देख लीजिए यहाँ। अब इनमें से भिन्न कौन है, तो भिन्न आप कैसे पहचानेंगे इनमें से कौन है, तो इसके लिए आपको कोई ना कोई तरीके से 3 चित्र एक प्रकार से होंगे, बाकी चौथा भिन्न होगा। तो इसको कैसे पहचानेंगे, ध्यान से समझिए।
इसमें देखिए तो इधर वाला खुला है एक, ठीक। इसमें भी देखें तो एक चीज़ यहाँ खुला है, ठीक ना, एक बॉक्स। इसमें भी देखें आपका, इसमें दो बॉक्स खुला है, यहाँ ध्यान से देखिए दो तरफ खुला है और इसमें खुला नहीं दिख रहा है। लेकिन ध्यान से समझिए तो यदि ये इधर वाला पोर्शन, इधर वाला जो पोर्शन यदि हम आगे इसको बढ़ा दें तो इधर वाला पोर्शन खुला हुआ है, लेकिन ये क्या है, पीछे में है, इस वजह से नहीं दिख रहा है। और इसमें दो जगह खुला हुआ है, तो इसमें एक जगह खुला हुआ है, इसमें भी एक जगह ओपन है, इसमें भी एक जगह ओपन है, लेकिन इसमें क्या है, दो जगह ओपन है, तो इसलिए आपका अलग कौन हो जाएगा, इसमें ऑप्शन नंबर डी अलग होगा। कई लोग सी को मार देंगे, यहाँ ध्यान से समझिए, कई लोग सी को मार देंगे। कारण ये है कि इसमें सी को क्यों मारा जाएगा, इसको ध्यान से समझिए। कई लोग सी को मारेंगे क्योंकि सी को बोलेंगे ये पूरी तरह से बंद है, बाकी ये तीनों क्या है, खुले हैं, लेकिन वो आपका पूरी तरह से गलत हो जाएगा। ध्यान से समझिए तो इसमें दो जगह खुला है, दो जगह, बाकी इसमें एक जगह खुला है, इसमें भी एक जगह खुला है आपका, और इसमें इधर खुला होगा या फिर इधर जो पीछे तरफ है, इसलिए आपको नहीं दिख रहा है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी इसमें सही होगा, क्योंकि ये दोनों तरफ खुला है। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं अब हम। अगला प्रश्न है हमारे पास, किसी काल्पनिक भाषा में 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक, इस प्रकार से दिया हुआ है, को क्रमशः ABCDEFGHIJ के स्थान पर स्थापित किया जाए तो इस समीकरण का मान क्या होगा। तो इसके लिए आपको क्या करेंगे, इस समीकरण को सबसे पहले आप नंबर में चेंज कर लेंगे। इसके कहने का मतलब है कि ए का नंबर 0 हो, बी का नंबर 1 हो, सी का नंबर 2 हो, डी का नंबर 3 हो। इस प्रकार से बताया है कि इस प्रकार से काल्पनिक भाषा में यदि हम कोड करें तो हमारा इस समीकरण का मान क्या होगा। तो इस समीकरण को पहले हम नंबर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो नंबर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, यहाँ ध्यान समझिए। डी सी दिया हुआ है, डी सी, ठीक, तो डी का नंबर कितना दिया हुआ है आपका, डी का नंबर 3 दिया हुआ है, तो डी सी का मान, डी का मान 3, सी का मान आपका 2 हो जाएगा, तो 3 2 हो जाएगा। उसके बाद गुणा का चिन्ह है तो गुणा, उसके बाद यफ दिया हुआ है, यफ का नंबर 5 दिया हुआ है यहाँ, ठीक ना, 5 हो जाएगा। फिर माइनस होगा यहाँ, फिर आपका बी एफ दिया हुआ है, बी का नंबर 1, एफ का नंबर 5, 15 हो गया। माइनस डी दिया हुआ है, डी का नंबर 3 होता है। उसके बाद आपका जो है गुणा डी दिया हुआ है, यहाँ भी 3 हो जाएगा। अब ये समीकरण है, इसी समीकरण को अपने को हल करना है। तो समीकरण के लिए आपको बोडमास नियम इसके लिए आना चाहिए, जिसको आपको पूरा प्रैक्टिस सेट शुरू से आप यदि देख रहे होंगे तो आपको अभी तक पता चल गया होगा ये पैटर्न कैसे होता है। सबसे पहले कोष्टक को हल करते हैं। तो यहाँ देखिए 15 में 3 जाएगा, 12 हो जाएगा, 12 गुणा 3 हो जाएगा यहाँ, और यहाँ अपने पास 32 गुणा 5 हो जाएगा, ठीक। तो अब हम गुणा वाले को हल करेंगे, उसके बाद माइनस करेंगे। तो 32 पंचे कितना हो जाता है आपका, 5 दूना 10 होता है, 5 तिया 15 हुए 16 होता है, 160, माइनस 12 तिया 36 होता है। तो 160 में यदि हम 36 को घटाएं तो अपने पास निकल कर आएगा 124। कितना निकल कर आएगा, 124 निकल कर आएगा। और 124 अब किस नंबर में आएगा यदि हम कोडिंग करेंगे इसको, तो देखिए 1 का नंबर, 1 को लिखेंगे बी, और 2 को लिखेंगे हम सी, और 4 को लिखेंगे क्या लिखेंगे, एफ, ठीक ना, बी सी एफ। 4 को नहीं, बी सी एफ नहीं, 4 को लिखेंगे ई, ठीक ना, क्योंकि ई का नंबर यहाँ 4 दिया हुआ है, ई का नंबर यहाँ 4 दिया हुआ है, ठीक। इसको आप देख सकते हैं। तो बी सी ई होगा, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है बी सी ई, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। इसमें हम क्या किए, कुछ नहीं किए। इसमें देखिए बताया गया कि इस प्रकार से 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 में कन्वर्ट करते हैं यदि हम ABCDEFGH को, तो इसी समीकरण में इस मान को रख देना है, फिर आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। आप खुद से इसको कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, यदि 1 मिलीमीटर मोटाई के पेपर को ऐसा मोड़ा जाता है कि प्रत्येक मोड़ में उसका क्षेत्रफल आधा हो जाता है, तो ऐसे 10 मोड़ के बाद पेपर के ढेर का मोटाई क्या होना चाहिए। तो इस प्रकार के प्रश्न थोड़ा लॉजिकल प्रश्न होते हैं, इसको आपको समझना पड़ता है। और एक इसमें देखिए, इसको यदि सही तरीके से आप इसमें इसका सूत्र जानेंगे तो आप आराम से हल कर लेंगे, और समझेंगे आपको नहीं समझ में आएगा दिमाग खराब हो जाएगा इसमें। तो इसको आप कैसे हल करेंगे, ध्यान समझिए। 1 mm मोटाई के पेपर को बोल रहा है ऐसा मोड़ा जाता है कि प्रत्येक मोड़ में उसका क्षेत्रफल आधा हो जाता है, ठीक। जब भी आपके पास क्षेत्रफल आधा हो जाए बोले तो वैसे 10 मोड़ के बाद, ठीक ना, जितने भी मोड़ के बाद बोले उसकी मोटाई क्या होनी चाहिए, तो जितने भी मोड़ के बाद बोले उसका क्यूब कर लेना है, मतलब n क्यूब। n क्या है,
जितनी बार मोड़ा जा रहा है वो है, ठीक ना। तो कितनी बार मोड़ा जा रहा है यहाँ ध्यान से समझिए। अपने पास 10 बार मोड़ा जा रहा है तो 10 का क्यूब हो जाएगा। अब जब 10 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा अपने पास, 10 का क्यूब मतलब 10 की घात 3 का मतलब 10 गुणा 10 गुणा 10, 10 का 3 बार गुणा, तो 10 गुणा 10 गुणा 10 होगा आपका 1000। ठीक, कितना होगा 1000। तो ये कितना हो जाएगा आपका 1000 mm होगा। कितना होगा 1000 mm। और 1000 mm बराबर कितना होता है, 1 मीटर होता है आपका। कितना होता है 1000 mm बराबर 1 मीटर होता है। आप सबको पता होगा 10 mm बराबर 1 सेंटीमीटर होता है और 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर। तो 1000 mm जो होता है 1000 मिलीमीटर बराबर 1 मीटर होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा, लगभग 1 मीटर होगा। ठीक, तो ऑप्शन ए आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं अब हम। अगला 25वां प्रश्न है हमारे पास। कुछ नहीं करना है उसमें, आपको जब भी इस प्रकार से प्रश्न दिया हो आपको घर निकाल देना है, आपका आंसर आ जाएगा। इसमें बोला है इसमें कितने वर्ग हैं, ये आकृति दिया हुआ है इसमें कितने वर्ग हैं। इस आकृति को थोड़ा सा आपका घुमा दिया गया है। इसको देखिए एकदम सरल है, इसको हम कैसे निकालेंगे तो मैं आपको एक ट्रिक पहले बताता हूँ कैसे निकालते हैं वर्ग। देखिए इसमें यदि हम ध्यान से देखें तो ये आकृति सबसे पहले बना हुआ है, सबसे पहले ये आकृति है अपने पास। ये देखिए नीचे में यदि हम देखें इतने को तो यही आकृति अपने पास दिखेगा। इस आकृति में यदि अपने को वर्ग निकालना हो तो कैसे निकालते हैं, ध्यान समझिए। 1 2 3 4 और ये जो बड़ा वाला है ये बड़ा वाला ये हो जाएगा 5 आपका। तो इस आकृति में कितने वर्ग हैं, 5 वर्ग है। इस आकृति में 5 वर्ग है। अब आप ध्यान से समझिए, अब अपने पास क्या किया गया है, यहाँ इसी आकृति में यहाँ आगे बढ़ा दिया गया है, इसको इस प्रकार से आगे बढ़ा दिया गया है और इस प्रकार से ये कर दिया गया है। ठीक, इसको इस प्रकार से आगे बढ़ाया गया है। अब मतलब 3 खाना इसमें बढ़ गया। तो इसमें कितने वर्ग बढ़े इसको ध्यान से गिन लीजिए। यहाँ देखिए 4 और यहाँ अपने पास ये 5वां वर्ग था। ठीक, अब यहाँ कितने वर्ग बढ़े, 1 2 3 और ये बड़ा वाला जो है ये 4। कितने वर्ग बढ़े आपके, 4 वर्ग बढ़े। मतलब 4 वर्ग इसमें बढ़ा। अब इसमें फिर से यहाँ 3 ऐसे इस प्रकार से आगे किया गया है, ठीक ना, फिर से 3 आगे। तो 4 इसमें बढ़ेंगे, 4 इसमें बढ़ेंगे और इसमें कितने होते हैं आपके, 5 होते हैं। तो टोटल कितने वर्ग हो जाएंगे, 5 धन 4 धन 4। कितने वर्ग हो जाएंगे, 5 धन 4 धन 4। इस प्रकार से आप लॉजिक लगा सकते हैं, आप गिन भी सकते हैं, लेकिन इस प्रकार से यदि आप जान जाओगे तो आप सेकेंड में हल कर लोगे इसको, आपका समय नहीं लगेगा। ठीक, तो 5 धन 4 धन 4 आपका होगा इसमें वर्ग। तो इन सभी को हम जोड़ लेते हैं। इसको आपको मैं बता रहा था कि ये बना किस प्रकार से है। ठीक, तो इसमें देखिए इसमें आपके 5 हो गए, फिर इसमें आपका 4 हो जाएगा, फिर इसमें आपका 4 हो जाएगा। तो कितने हो जाएंगे, 5 4 4। इसको जोड़ लीजिए, आपका 5 4 9 9 4 13। कितने वर्ग हो जाएंगे, 13 वर्ग, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा, 13 वर्ग इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ अपने पास अगला प्रश्न, ये लुप्त पद ज्ञात कीजिए। ठीक, 3 8 19 4 इतना खतरनाक ये क्वेश्चन है, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक ना, देखने से ही पता चल रहा है कि इस क्वेश्चन को हल करने में पसीना छूट जाएगा डीएड के अभ्यर्थियों को। ठीक ना, क्योंकि ये प्रश्न ही आपका जो है लुप्त पद का, ये थोड़ा खतरनाक टाइप से, मतलब ये हार्ड लेवल का प्रश्न है। ये इतना छोटा एग्जाम में नहीं देना चाहिए इसको, सही मैं बोलूँ तो। इसमें आप तुक्का ही लगाए होंगे, जितने भी कैंडिडेट पिछले साल के थे कोई भी कैंडिडेट इसको हल नहीं कर पाया होगा, क्योंकि ये प्रश्न ही डीएड लेवल का नहीं है। ठीक ना, मैं सही आपको बताऊं तो। ठीक, ये हाई लेवल का क्वेश्चन है। देखिए रीजनिंग का लुप्त पद ज्ञात कीजिए। इसका किस प्रकार से पैटर्न बैठ रहा है, यहाँ ध्यान से समझिए। आपका क्या बैठ रहा है, आपका 8 संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। मेरे को लगता है क्वेश्चन कहीं ना कहीं मिस्टेक होगा आपका। ठीक, इसको आप खुद वीडियो को स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप यूज़ कर लीजिए, आप खुद इसको हल कीजिएगा। ये आपके लिए मान लीजिए आपका वर्क रहेगा, होमवर्क। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, मेरे को भी पता चल जाएगा, मैं बताऊंगा। अभी मेरे को पता नहीं चल रहा है इसका आंसर देखने से। ठीक, क्योंकि ये क्वेश्चन ही मैं बताया ना आपको, उस लेवल का है ही नहीं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम, आराम से उसको देखना पड़ेगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें भी देखिए लुप्त पद ज्ञात कीजिए बोला गया है। ठीक, तो लुप्त पद ज्ञात कीजिए। ये भी क्वेश्चन कोई उतना सरल नहीं है आपका, ये भी क्वेश्चन एक हार्ड लेवल का है। डीएड के अभ्यर्थी के लिए क्वेश्चन नहीं है आपका। ठीक, मतलब बहुत हाई लेवल हो जाएगा डीएड के अभ्यर्थी के लिए। लेकिन ध्यान समझिए कि इस प्रकार का भी पैटर्न पूछता है। आपको इसको देखने से क्या पता चलेगा कि इस प्रकार का भी पैटर्न पूछता है, तो अपने को इस प्रकार के पैटर्न को भी समझ कर जाना है, चल कर जाना है। तो देखिए कैसे कर सकते हैं। यदि हम इसको क्या करें तो ये बड़े वाले में छोटे घटा देते हैं। ठीक, 832 320 16 दिया हुआ है, उसके बाद 1276 218 यहाँ क्या आएगा बोला गया है। तो इसमें बड़ा संख्या, आप एक बात ध्यान से समझिए, पहले संख्या बड़ा है, बड़ा से छोटा हो रहा है, फिर और छोटा हो रहा है। ठीक,
तो इसको हम कई तरीके से हल कर सकते हैं। गुणा करना चाहें तो गुणा में अपने को बहुत दिक्कत जाएगा। 300 से 800 बनाना है तो गुणा में 3 दूना 6 होता है, 3 तिहाई 9, तो गुणा में खास अपने को पता नहीं चलेगा। तो इसको हम क्या करेंगे, घटा के देखेंगे, ठीक है, बड़ा से छोटा में। तो 832 यहाँ दिया हुआ है, 832 में यदि हम घटा दें 320 को, ठीक, 320 को, तो अपने पास कितना आएगा, 2 में 0 जाएगा 2, 3 में 2 जाएगा 1, 8 में 3 जाएगा 5, ये 512 आ गया। अब यहाँ 16 दिया हुआ है, तो ध्यान से समझिए, 512 बट्टा 2 कर देते हैं तो अपने को 256 निकल कर आता है। और यही 256 जो है 16 का स्क्वायर है। क्या है, यही 256 जो है 16 का स्क्वायर है। 16 का स्क्वायर 256 होता है। सेम कंडीशन यदि हम यहाँ अपनाएं तो क्या होगा, 1276 में हम घटा देंगे 218। क्या करेंगे, 1276 में 218 घटा देंगे। जब 1276 में 218 घटाएंगे तो अपने पास आएगा, 16 में 8 जाएगा 8 बच जाएगा, 6 में 1 जाएगा 5 बचेगा आपका, 2 में 2 जाएगा 0 बचेगा और 1 का 1 बचेगा, 1058। और 1058 बट्टा 2 यदि हम कर दें, 1058 बट्टा 2 तो कितना हो जाएगा अपने पास, 529। कितना होगा, 529 हो जाएगा। और ये 529 किसका वर्ग होता है, मतलब 529 का वर्गमूल क्या होता है, या फिर किसका वर्ग होता है, 23 का वर्ग। 23 का वर्ग कितना होता है, 529। 23 23 529। तो ये देखिए 23 यहाँ निकल कर आया अपने पास, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा 23, ठीक ना। तो इसको हम कैसे निकालें, आपको समझ में आया होगा। चलिए एक बार शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूँ, बाकी आप इसको फिर से बैठ करके देख सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा आसानी से। इसमें देखिए हमने क्या किया, इस बड़े वाले में इस छोटे वाले को घटाए, उसका आधा कर दिए, तो ये इसका आपका छोटे वाले का वर्ग था। इसी प्रकार 1276 में 218 को घटाए 1058 आया, जिसका आधा किए तो यहाँ जो संख्या था उसका वर्ग था, मतलब 23 का वर्ग था आपका 529। तो इस प्रकार से आया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। निम्न में से कौन सा चित्र पृथ्वी, पर्वत तथा वन के मध्य सही संबंध दर्शाता है। अब ये देखिए वेन डायग्राम का प्रश्न आप सभी देखते होंगे, हर प्रैक्टिस सेट में आपको वेन डायग्राम का प्रश्न देखने को मिल रहा है। आपको वेन डायग्राम का एक न एक प्रश्न जरूर आपको देखने को मिलेगा। इस बार भी आप आसानी से जाकर देख सकते हैं, यकीन न हो तो। अब देखिए इसमें बोला है पृथ्वी, पर्वत व वन के बीच कौन सा संबंध है, सही संबंध। ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो ध्यान से समझिए। पृथ्वी के अंतर्गत तो सभी चीज आएंगे, तो पृथ्वी आपका बड़ा गोला में आएगा। इतना ही आपको समझ में आ गया होगा, पृथ्वी जो है बड़ा गोला में आएगा, क्योंकि पृथ्वी के अंतर्गत सभी चीज आएंगे। जितने भी पर्वत वन जो भी हैं सब पृथ्वी के अंदर ही हैं। तो आपका ये तो आपका हो नहीं सकता, क्योंकि सब पृथ्वी के अंदर हैं तो बाकी चीज अंदर होंगे, ये भी नहीं हो सकता। अब अपने पास ये दोनों बच जाते हैं, ठीक ना, इन दोनों को अपने को देखना है। अब देखिए पर्वत के लिए अंदर एक गोला हो जाएगा, ठीक, पर्वत के लिए। और वन के लिए अब क्या पर्वत और वन में कुछ संबंध है, तो है। क्यों है, कई पर्वतों पे वन होते हैं, लेकिन हर वन जो है पर्वत में नहीं होता। तो यहाँ इस प्रकार से चित्र होगा, मतलब कुछ आपका जो है इन दोनों से मिलता जुलता रहेगा। इस प्रकार का जो भी कुछ रहेगा आपका, कुछ पोजीशन इन दोनों से मिलता जुलता रहेगा इस प्रकार से, ठीक ना। क्यों, क्योंकि कई पर्वत पर वन पाए जाते हैं, लेकिन हर वन जो है पर्वत पर तो नहीं पाया जाता। तो एक गोले के अंदर दूसरा गोला नहीं होगा, इस प्रकार से गोला होगा। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ऑप्शन नंबर ए में तो दोनों गोले को अलग अलग दिया हुआ है, मतलब पर्वत और वन में कोई संबंध ही नहीं है, लेकिन कुछ संबंध है। क्यों है, क्योंकि कई पर्वत पर वन पाए जाते हैं, तो आपका पर्वत और वन में संबंध है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा इसका, ठीक। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा इसका। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं अब हम। यहाँ अपने पास बोला गया है उपरोक्त आव्यूह के लिए, ठीक ना, भी के लिए 11 24, डी के लिए 12 53, ए के लिए 21 44 सही इत्यादि कूट निरूपित करता है। तो निम्न में से कोई का सही कूट क्या होगा। ये कूट भाषा आपको दिया हुआ है इस प्रकार से चार्ट में। यहाँ बताया जा रहा है कि भी के लिए 11, भी के लिए 11, भी यहाँ पास है अपना, भी कहाँ पास है, एक मिनट, यहाँ देखिए भी अपने पास यहाँ पास है, ठीक ना, भी यहाँ पास है। तो भी के लिए 11 है, मतलब इसको इधर का लिया गया है, ठीक। अब समझिए आपको क्या बताया जा रहा है इसमें, चूंकि बढ़िया बन नहीं रहा है, ठीक, छोटा है ना। यहाँ देखिए भी के लिए 11 बोला गया है, ठीक, भी के लिए 11 बोला गया है। तो भी का इधर का यदि हम लें और इधर का लें तो अपने को 1 1 है, तो वही भी के लिए 11 बोला गया है। अब अपने पास डी के लिए बोला गया है 12, डी के लिए 12, तो डी का इधर 2 है इधर 1 है, तो डी के लिए 12 है।
इसी प्रकार से अपने को कोविड का सही रूप देखना है तो अपने को पूरा देखने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ ध्यान से देखिए तो ऑप्शन के हिसाब से इन सभी का आंसर देखा जाता है। कैसे ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे समझिए। यहाँ देखिए इसमें शुरू में 35 दिया हुआ है, फिर 41, फिर 14, फिर 51, मतलब पहला ऑप्शन ही चारों के अलग अलग है, चारों के पहला ऑप्शन अलग अलग है। तो यदि हम पहला कूट को निकाल लें तो अपने पास हम डायरेक्ट उस आंसर को मार देंगे, पूरा मिलाने की अपने को जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि उससे अपना समय बहुत ज़्यादा बचेगा। ठीक, तो हम कैसे करेंगे? कोविड के लिए बोला गया है, कोविड मतलब सी, शुरू में क्या आया सी। अब सी का कूट शब्द कौन सा बनेगा, यहाँ ध्यान से देखिए। तो सी कहाँ कहाँ दिया हुआ है इसको भी आप ध्यान से समझ लीजिए। सी आपके पास दिया हुआ है यहाँ, सी दिया हुआ है इस जगह पे यहाँ। तो सी जब यहाँ दिया हुआ है, सी अपना यहाँ दिया हुआ है, तो सी के लिए सीधा यदि हम करें तो 1 आएगा और इधर 4 आएगा, मतलब सी का कूट शब्द क्या हो जाएगा 4-1। कितना होगा 4-1। 4-1 जिस ऑप्शन के में आपका दिया होगा वही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, बाकी ऑप्शन को देखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है अपने को। लेकिन सी अभी और जगह भी दिया हुआ है, 1 मिनट हम देख ले। सी यहाँ नीचे भी दिया हुआ है। ठीक, तो ये देखिए ऑप्शन नंबर बी आपका हो सकता है, क्योंकि 41 दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर 20 में आपका सही आंसर। बाकी आप भिड़ा लीजिएगा, पूरा आपका भिड़ जाएगा इसमें, ठीक ना। जैसे आपको जो भी भिड़ाना है, जैसे हमने यहाँ आपको सी के लिए भिड़ाया, सी का 41 आया। उसके बाद ओ का है तो ओ कहाँ दिया हुआ है आपका, ओ यहाँ दिया हुआ है, तो ओ के इधर के लिए आपका इधर के लिए 3 हो जाएगा, और ऊपर के लिए आपको नहीं दिख रहा है 2 होगा। ठीक, ऊपर के लिए 2 दिया हुआ है। तो इस प्रकार से आपका ये भीड़ कर आ जाएगा आपका, इसका ऑप्शन नंबर 20 सही आंसर होगा। केवल आपको तरीका आने चाहिए इसको कैसे हल करते हैं, बाकी क्वेश्चन तो यही आएगा नहीं आपके पास। क्वेश्चन आपको खुद से समझ के हल करना है, केवल तरीका आपको जानना है। तो कूट शब्द सही यही है कि इसमें जो संबंध है वी का बताया है, उसी प्रकार से कोविड का सही रूप क्या होगा। तो इसमें भी का देखिए रो और कॉलम को सीधा सीधा ले जाते हैं तो अपने को पता चल जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 30वां प्रश्न। ये कहाँ पहुँच गया, हम रीजनिंग देख रहे हैं तो ये पूरा पेपर का सेट है ना जो आया हुआ है। हाँ ये देखिए 30वां प्रश्न अपने पास यहाँ है, निम्न तालिका में 0, 1, 2, ... 9 तक के सभी संभव कोड दिए हुए हैं। तो यहाँ बोल रहा है तब GA, DF, BF, GF, CA, GC का प्रतिकूट क्या हो सकता है। अब यहाँ बताया गया है कि अंक 0 जो है उसमें संभावित कूट CF ही है, 1 के लिए CA है, 2 के लिए BA है, C के लिए ये है, D के 4 के लिए है, 5 के लिए, 6 के लिए, 7 के लिए, 8 के लिए, 9 के लिए। इस प्रकार से बताया गया है कि अलग अलग ये सारे कूट शब्द हैं आपके। ठीक, तो अब अपने पास पूछा है कि इसके लिए कूट शब्द क्या होगा। तो इसमें भी अपने को ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है, ध्यान से समझिए। सबसे पहले GA दिया हुआ है, तो यहाँ GA अपने को देख लेना है कि GA किस में दिया हुआ है इसमें। ठीक, तो GA कहाँ पास दिया हुआ है आपका, GA यहाँ 4 में दिया हुआ है। ध्यान से समझिए, GA आपका 4 में दिया हुआ है, मतलब आपका जो है शुरू में क्या आएगा 4 आएगा। शुरू में 5 दिया हुआ है ए में, तो ये आपका नहीं हो सकता, या तो B होगा या तो C होगा। ठीक, क्योंकि 4 दिया हुआ है। 4 के बाद आगे आपका देखिए इन, अब ऑप्शन देख के अपने को हल करना है, पूरे को नहीं देखना है। ठीक, ध्यान से समझिए क्योंकि समय बचेगा। 4 के बाद 5, 6 दोनों में दिए हुए हैं, तो 5, 6 मिलाना अपना मूर्खता है। ठीक, उसके बाद आपका 1 और 8 दिया हुआ है, तो 2 अंक छोड़ने के बाद आपका 1 और 8 दिया हुआ है, तो ये अंतर आपका इन अंकों में दिया हुआ है। ठीक है, बाकी 2 अंक तो 5, 6 दोनों में दिए हुए हैं, तो 5, 6 को देखते हैं तो गलती है अपना। तो हम क्या देखेंगे अब, DF, BF को छोड़ के अब हम GF को देखेंगे कि GF किस में दिया हुआ है, क्योंकि GF वाला अंक ही आपका अलग दिया हुआ है। तो GF किस में दिया हुआ है, यहाँ ध्यान से समझिए, GF किस में दिया हुआ है। तो GF यदि हम खोज लेते हैं, GF आपका ये देखिए 8 में दिया हुआ है। GF कहाँ दिया हुआ है आपका, 8 में दिया हुआ है GF, तो क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। और 8 कहाँ दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है आपका 8। ठीक ना, तो ऑप्शन नंबर C आपका इसका सही आंसर हो जाएगा। B भी हट जाएगा, क्योंकि B में चौथे नंबर पे 1 दिया हुआ है, तो B आपका नहीं होगा, ये तो होगा नहीं, पहले से कर गया है, तो ऑप्शन नंबर C आपका सही आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आप इसमें कूट शब्द देख सकते हैं कि किसमें क्या दिया गया है। और ये 30 प्रश्न हमने देख लिए, मतलब 20 से 30 तक का 10 प्रश्नों का आज हमने फिर से प्रैक्टिस सेट देखा। 20 से 30 तक, ठीक है, 10 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट आज भी हमने देखा। तो इस प्रकार से प्रैक्टिस सेट आपका लगातार चल रहा है। यदि आपको अच्छे नंबर रीजनिंग में लाना है तो आप लगातार प्रैक्टिस सेट देखते रहिए। आप जरूर अच्छे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आओगे, लेकिन आपको नोट्स भी बनाना है। नोट्स में पूरे पैटर्न को लिखना है, उस पैटर्न को परीक्षा से 1 दिन पहले पढ़ के जाना है, तभी अच्छे नंबर आप ला पाओगे। तो आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।